सुप्रभात बच्चों। इससे पूर्व मैंने आपको कन्यादान कविता के रचनाकार ऋतुराज का परिचय दिया था। आज पाठ का भावार्थ देखेंगे। ये कविता जो है, इस कविता में वास्तव में जो है माँ के द्वारा जो संचित अनुभव है और उस अनुभव की जो पीड़ा है उसका ज्ञान पुत्री को दिया गया है। माँ भावी जीवन का यथार्थ पाठ जो है वो अपनी पुत्री को पढ़ाना चाहती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए जो दुख भोगा है, सहा है, कन्यादान के समय अपनी बेटी को वो सब समझाना और उसे इसकी जानकारी देना जो है आवश्यक समझती है। उसकी बेटी ही उसकी अंतिम संपत्ति है। जीवन के सारे सुख दुख वह अपनी बेटी के साथ ही बांटती थी। चाहे वह बेटी का विवाह कर रही थी, पर अभी उसकी बेटी बहुत अधिक समझदार नहीं थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह अभी बहुत भोली और सीधी सादी थी। दुखों की उपस्थिति को महसूस तो कर सकती थी, लेकिन उसे दुखों को भली भांति समझना और पढ़ना अभी नहीं आता था। ऐसा लगता है माँ को कि वह धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही जानती थी, पर उसका अर्थ समझना अभी उसे नहीं आता था। अर्थात वह दुनियादारी की ऊंच नीच की अभी भली भांति समझ नहीं रखती थी। उसमें इतनी समझदारी नहीं थी कि वह दुनिया के भेदभावों को समझकर स्वयं निर्णय कर सके। तात्पर्य यह है कि विवाह के समय लड़की भोली भाली और सीधी सादी थी, कम उम्र की है। उसे माँ ने यथासंभव सुखों का जो है दान दिया है, आभास कराया है, क्योंकि माता पिता जो है अपनी संतान को केवल सुखी प्रदान करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को दुखों का अनुभव होने नहीं दिया है। लड़की जो है वो दुखों की भयानकता को नहीं समझती है। वो दुख को महसूस तो कर सकती है, लेकिन दुख को झेलना, समझना, उसके लिए संघर्ष करना अभी उसे नहीं आया था। माँ के लिए बेटी अंतिम पूंजी है, क्योंकि वह अपने जीवन के हर सुख दुख उसके साथ ही बांटती है। बेटी ही माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। बेटी को कवि ने पाठिका कहा है। वो पाठिका जो अभी जीवन के सामान्य ज्ञान को प्राप्त कर रही थी, उसने अभी जीवन के सामान्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था। यहाँ पे कवि ने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। सामान्य बोलचाल के शब्दों के माध्यम से लक्षणा और प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति से कथन को गंभीर बनाया है। इसमें